आइए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। हम बात कर रहे हैं भारत के दिल यानी मध्य प्रदेश की। इस एक्सप्लेनर में हम इस विशाल राज्य के भूगोल, इसकी हदों और उन छोटी-छोटी बारीकियों को समझेंगे जो इसे इतना खास बनाती हैं। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। 9.38%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। जरा सोचिए, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 9.5% हिस्सा तो अकेले मध्य प्रदेश ही घेरता है। इसी एक नंबर से इस राज्य की असली विशालता और इसके विशाल पैमाने का अंदाजा आसानी से लग जाता है। तो चलिए इसमें गहराई से गोता लगाते हैं। आज की चर्चा का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। पहले भूगोल और गठन, फिर राज्य की सीमाएं, जिलों की कुछ खास बातें, डेमोग्राफिक्स यानी जनसांख्यिकी, और आखिर में जानेंगे राज्य की अपनी एक अलग पहचान के बारे में। चलिए सबसे पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, एक भूगोल और गठन। अब ये जानना वाकई बहुत दिलचस्प है कि 1 नवंबर सन 2000 से पहले मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से पूरे देश का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था। लेकिन ठीक इसी दिन एक बड़ा बदलाव आया। इसके 16 दक्षिण पूर्वी जिलों को अलग करके एक नया राज्य बना, छत्तीसगढ़। इस बड़े ऐतिहासिक बंटवारे के बाद भी मध्य प्रदेश आज 3,08,252 वर्ग किलोमीटर के एक बेहद विशाल क्षेत्रफल के साथ राजस्थान के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बना हुआ है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, 2 राज्य की सीमाएं। मौजूदा समय में इस राज्य के अंदर कुल 55 जिले और 10 संभाग हैं। प्रशासनिक सुविधा के लिए बनाए गए इन 55 जिलों में से 37 जिले ऐसे हैं जो पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को छूते हैं और 18 जिले पूरी तरह से आंतरिक हैं। मध्य प्रदेश कुल 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा बांटता है। सबसे लंबी बाउंड्री उत्तर प्रदेश से लगती है, जहां इसके 15 जिले टच होते हैं। वहीं गुजरात के साथ सबसे छोटी सीमा है, जहां सिर्फ 2 जिले लगते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र और राजस्थान के साथ 10-10 और छत्तीसगढ़ के साथ 7 जिले जुड़े हुए हैं। अब यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात सामने आती है। हमारे स्रोत दस्तावेजों में एक जगह मुरैना को और दूसरी जगह अलीराजपुर को राज्य का सबसे पश्चिमी जिला बताया गया है। हम यहाँ बिना किसी पक्षपात के बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से वही जानकारी दे रहे हैं जो स्रोत में लिखी है। एक और फैक्ट जो काफ़ी मज़ेदार है वो ये कि राज्य के 6 जिले ऐसे हैं जो बिल्कुल 2-2 राज्यों की सीमाओं को छूते हैं। चलिए अब तीसरे भाग में चलते हैं, 3 जिलों की मुख्य विशेषताएं। अब यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि इंदौर सिर्फ 2011 की जनगणना के हिसाब से सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला ही नहीं है, बल्कि ये देश भर में अपनी बेदाग साफ सफाई, बेहतरीन एजुकेशन और व्यापार के लिए मशहूर है। और एक बहुत ही खास बात, ये हमारी महान गायिका लता मंगेशकर जी का जन्म स्थान भी है। इंदौर से थोड़ा ही आगे बढ़ें तो आता है उज्जैन। धार्मिक और सांस्कृतिक नजरिए से इस जगह का महत्व शब्दों में बयान करना मुश्किल है। क्षिप्रा नदी के किनारे बसा ये शहर भगवान महाकालेश्वर के ज्योतिर्लिंग का घर है और यही वो पावन धरती है जहां हर 12 साल में विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेले का आयोजन होता है। अगर हम पूरे राज्य पर नजर डालें तो ऐतिहासिक और आर्थिक संपदा का खजाना बिखरा पड़ा है। रायसेन जिले में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त सांची के बौद्ध स्तूप हैं। छतरपुर में दुनिया भर में मशहूर खजुराहों के मंदिर हैं। पन्ना जिला पूरे भारत में अपनी हीरे की खदानों के लिए जाना जाता है। और अगर उत्तर की तरफ जाएं तो ग्वालियर है, जहां महान संगीतकार तानसेन का मकबरा और वो ऐतिहासिक ग्वालियर का किला शान से खड़ा है। तो इतनी सारी शानदार जगहों के बारे में जानने के बाद क्या दिमाग में ये सवाल आता है कि मध्य प्रदेश के इन 55 जिलों में से क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला आखिर कौन सा है? इसका सही जवाब है निवाड़ी। जी हां, क्षेत्रफल के नजरिए से निवाड़ी राज्य का सबसे छोटा जिला है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम इसके बिल्कुल उलट सबसे बड़े जिले की बात करें तो ये खिताब जाता है छिंदवाड़ा को, जो मध्य प्रदेश का सबसे विशाल जिला है। अब आगे बढ़ते हैं चौथे भाग की ओर, 4 जनसांख्यिकी और जनगणना के आंकड़े। इस राज्य में रहने वाले लगभग 7.26 करोड़ लोग भारत की कुल आबादी का करीब 6% हिस्सा हैं। अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व देखें तो राज्य का औसत 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बैठता है। लेकिन जिलों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। भोपाल में भीड़भाड़ सबसे ज्यादा है, यानी वहां का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, जबकि बिल्कुल इसके उलट डिंडोरी जिले का जनसंख्या घनत्व राज्य में सबसे कम है। अब अगर पढ़ाई लिखाई या साक्षरता की बात करें तो मध्य प्रदेश का कुल लिटरेसी रेट 69.32% है, लेकिन यहां पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता में एक साफ अंतर दिखता है। पुरुष साक्षरता दर 78.73% है,
जबकि महिलाओं के लिए यह आंकड़ा 59.24% है। जिलों की बात करें तो 81.10% के साथ जबलपुर सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जिला है। वहीं अलीराजपुर 36.1% के साथ इस लिस्ट में सबसे नीचे आता है। एक और बेहद अहम आंकड़ा है लिंगानुपात, यानी सेक्स रेशियो। राज्य का ओवरऑल लिंगानुपात 931 है, जिसका मतलब है प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 931 महिलाएं हैं। लेकिन जब हम इसके हाई और लो पॉइंट्स को देखते हैं तो बालाघाट की स्थिति सबसे बेहतरीन है, जहां यह आंकड़ा 1021 है, और इसके बिल्कुल विपरीत भिंड जिले में यह सबसे कम है, जहां 1000 पुरुषों पर सिर्फ 837 महिलाएं हैं। चलिए अब अपने आखिरी खंड की तरफ चलते हैं। 5. राज्य की पहचान और प्रशासन। डेमोग्राफिक्स के नजरिए से देखें तो मध्य प्रदेश की जनजातीय आबादी बहुत ही अहमियत रखती है। भील जनजाति न सिर्फ इस राज्य की बल्कि पूरे भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, और इसके बाद गोंड जनजाति का नंबर आता है। वहीं अगर राज्य के राजनीतिक ढांचे को समझें तो यहाँ 230 विधानसभा सीटें हैं। इसके साथ ही यहाँ से 29 सांसद लोकसभा के लिए और 11 सदस्य राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। इस राज्य की प्राकृतिक विरासत भी अपने आप में खजाना है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंघा और राजकीय पेड़ बरगद है। राजकीय पक्षी की बात करें तो वो है दूधराज, जिसे सुल्ताना बुलबुल भी कहा जाता है। ये अपनी लंबी खूबसूरत पूंछ और हवा में ही कीड़ों को पकड़ लेने की गजब की कला के लिए जाना जाता है। और हाँ, नर्मदा नदी के तेज बहाव में पाई जाने वाली महाशीर यहाँ की राजकीय मछली है। तो आज हमने इस एक्सप्लेनर में 55 अलग अलग जिलों के इस विशाल ताने बाने को समझा। इतने सारे फैक्ट्स, इतनी सारी विविधता को जानने के बाद क्या ये सवाल जहन में नहीं आता कि मध्य प्रदेश का वो कौन सा छिपा हुआ भौगोलिक रत्न है जिसकी गहराई से खोज की जानी अभी बाकी है? ये वाकई सोचने लायक बात है। हमारे साथ इस ज्ञानवर्धक चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।